अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप प्लानिंग करें, और ये प्लानिंग जो है वो कैसे करनी है ये इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे। देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से पिछले 7-8 साल से जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करें और बहुत सारे घर हमने सक्सेसफुली जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें जब हम क्लाइंट को ऑन बोर्डिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमें नज़र आता है वो ये है कि लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट का ही नहीं पता होता। लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें घर में कितने कमरे चाहिए, ठीक है, कितने जो है रूम के साइजेज़ होने चाहिए, कितने बड़े वॉशरूम्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो आपको घर बनाने से पहले जो है वो डेफिनेटली ज़रूरी तौर पे पता होनी चाहिए, आपको लिस्ट डाउन करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब ये कैसे करनी है ये मैं आपको इसका एक आज तरीका बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप ये देखें कि आपके घर के अफराद कितने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। मिसाल के तौर पे आप 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं एंड यू हैव 3 चिल्ड्रन। अब अगर आपके 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप एक मिसाल के तौर पे आपने एक घर का साइज़ सिलेक्ट कर लिया कि आपका 10 मरले का घर है। इसके अंदर कितने कमरे होंगे, रूम्स कितने होंगे, वॉशरूम्स कितने होंगे, आपको कोई पाउडर रूम नीचे चाहिए, किचन्स जो हैं वो 2 चाहिए या 1 चाहिए, बेसमेंट आप बनाने लगे हैं या नहीं बनाने लगे, आपकी कितनी ज़रूरत है, क्या यूटिलिटी है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने गेज करनी है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है दूसरी वो ये है कि रूम साइजेज़ वगैरह कितने होंगे, वॉशरूम के कितना बड़ा साइज़ होगा, और ये कि वार्डरोब्स कितनी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, ये सारी चीज़ें। अब बंदा ये सोचता है कि ये मैं कैसे चेक करूँगा कि यार कितना बड़ा वॉशरूम चाहिए और कैसे पता चलेगा, नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, नया घर बना रहे हैं ज़रा मीडियम साइज़ हो। देखें, इस तरीके से काम नहीं चलता। इसका असल तरीका ये है कि देखें जिस घर में आप एक्चुअली अभी रह रहे हैं ना उससे आप कंपेयर करना शुरू करें कि आपका जो मौजूदा कमरा है वो अप्रोप्रिएट साइज़ का है या आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा हो, और बड़ा हो तो उसके अंदर क्या चीज़ों की एडिशन हो, ये सारी चीज़ें आपने फिगर आउट करनी है। इसका आसान तरीका यही है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उससे शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने घर बनाना है अपना और मैं नया कमरा चाहता हूँ तो मैं देखूँगा मेरा कमरा कितना बड़ा है। अगर मेरा कमरा छोटा है तो उसके अंदर अच्छा एक ड्रेसिंग टेबल की जगह होनी चाहिए थी प्रॉपर, और वॉक इन वार्डरोब हो जाए, कोई औरतों के कपड़े वगैरह भी आ जाएंगे, मेरे कपड़े भी कभी कम पड़ जाती है जगह और इधर उधर ठोसने पड़ते हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो आप इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं। वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, टब लगाना है वॉशरूम में नहीं लगाना, ये चीज़ें आप यू हैव टू फिगर इट आउट, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, लिस्ट करें इन चीज़ों को तो आपको एक रफ स्केच बन जाएगा। फिर आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में ख़वातीन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घर में मौजूद होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और उनकी ज़रूरियात भी सबसे ज़्यादा ही होती हैं। घर की ख़वातीन में आपकी मदर इन्वॉल्व्ड हैं, आपकी बहनें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है, आपकी वाइफ इन्वॉल्व्ड है, उनको पता है कि कबर्ड के साइजेस कितने होंगे, उनको किचन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डू दे नीड अ किचन इन एवरी पोर्शन। कल को आपके बच्चों की शादियां भी हो सकती हैं, आपने यू हैव टू फिगर इट आउट, घर छोटा ना पड़े, आपको दोबारा कोई चीज़ ना बनवानी पड़ जाए, जो कि सबसे बड़ी हैसल होती है। घर में रहते हुए कोई दोबारा कंस्ट्रक्शन कराना ये सबसे बड़ा अजाब है। तो इस वजह से आप ये प्लानिंग कर रहे हैं। फिर आप जब ये फिगर आउट कर लेते हैं कि आपके रूम के साइजेस कितने हैं, आपके वॉशरूम के साइजेस कितने हैं, आप इन द मीन टाइम आप लोगों के घर भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप वो वहाँ से कैच कर लेते हैं फ़ौरन कि यार हाँ यार दिस इज़ रियली नाइस, मेरे भी घर में ये होना चाहिए, तो आप वो भी चीज़ एंटर करवा सकते हैं। आपने जब ये सारा काम कर लिया ना तो बेसिकली आपकी 80 to 90% प्लानिंग इज़ कंप्लीट, आपका होमवर्क कंप्लीट है। तो फिर आप समझें कि अब जब आप किसी आर्किटेक्ट या बिल्डर के पास जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही पता होगा कि व्हाट इज़ दैट यू आर लुकिंग फॉर, आपको क्या चाहिए। फिर ये जब सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी आर्किटेक्ट या बिल्डर को देंगे ना तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है ना वो एक घर की जो है ना वो शक्ल बन जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कंसल्टेशन चाहते हैं तो बिला झिझक हमें फ़ोन करें। हम इंशाल्लाह, हमारी बहुत ही एक्सपर्ट टीम है जो कि आपको इंशाल्लाह कंसल्टेशन में मदद करेगी, और कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आप हासिल करना चाहें तो डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस or leave a comment on our video. Thank you very much for watching our video and do not forget to subscribe us. Allah Hafiz.